Hello everyone, I hope you are all well at your place. Today we are going to solve model test paper based on syllabus structure and model question paper recently issued by PSEB for class 10th subject science term first. Maximum hours are 40 and time allowed is 1 hour. Question number 1. According to law of conservation of mass, which is neither created nor destroyed in a chemical reaction? A option है matter, B substance, C option mass, D option none. So क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो आपके पास थिंग्स होगी जो कि नाइदर क्रिएट होती है और नाइदर डिस्ट्रॉय होती है इन अ केमिकल रिएक्शंस. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So here C is the correct option, mass. Question number 2. When number of atoms of element on both sides of the arrow in a chemical reaction are equal, what is this occasion called? जब हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बोथ साइड ऑफ द एरो ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर इक्वल, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट होगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड इक्वेशन. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, which atom of a compound is balanced first for convenience? A option which are less, B option which are maximum, C any one, D none. जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो विच ऑफ द कंपाउंड इज बैलेंस्ड फर्स्ट. जो एटम का जो कंपाउंड होगा उनमें से किस कंपाउंड को हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस. सो हम बैलेंस करते हैं विच आर मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हो. क्वेश्चन नंबर 4. What breaks and form in a chemical reaction to produce new substance? A option mutual bond, B option mutual combination, C option mutual separation, D option mutual relation. क्वेश्चन में गिवन है जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है तो जो ब्रेक होगा और जो फॉर्म होगा जिसके कारण क्या होगा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. सो दैट इज नोन एज अ म्यूचुअल बॉन्ड. सो हियर A is the correct option. Question number 5. Chemical formula of marble is. जो केमिकल फार्मूला होता है मार्बल का वो हमारे पास क्या होता है? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. जो मार्बल का फार्मूला होगा CaCO3. क्वेश्चन नंबर 6. इन विच ग्रुप नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ए ऑप्शन 7th, B ऑप्शन 17th, C ऑप्शन 18th और D ऑप्शन 1st. सो जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे पास 18th ग्रुप में प्लेस्ड है. सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन, 18th ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मैनी पीरियड्स हॉरिजेंटल रोज आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स? ए ऑप्शन 5, B 6, C 7, D 8. क्वेश्चन में गिवन है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हॉरिजेंटल रोज हैं उसको हम बोलते हैं पीरियड, और वहां पे वो कितने हैं? तो हमारे पास देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज, मतलब पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल. सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. How many groups vertical columns are there in modern periodic tables? A option 2, B 12, C 8, D 18. जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स मतलब जो वर्टिकल कॉलम होंगे वो हमारे पास कितने हैं? सो देर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं. सो हियर D इज द करेक्ट ऑप्शन, 18. क्वेश्चन नंबर 9. Which is very reactive non-metal in third period? A option sulfur element, B option phosphorus,
सी ऑप्शन क्लोरीन, डी ऑप्शन आयोडीन। पीरियड में जो वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल होगी वो होगी हमारे पास क्लोरीन। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 10, अ स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be A option both are convex, B option both are concave, C option mirror is concave, what lens is convex, D option mirror is convex and lens is concave. क्वेश्चन में गिवन है एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है और दोनों की जो फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर है। तो जो मिरर और लेंस किस तरह के होंगे, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉन्केव मिरर होता है और कॉन्केव लेंस, इन दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ आर कॉन्केव। और जो कन्वेक्स होता है ना, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। क्वेश्चन नंबर 11, twinkling of star is due to atmospheric. A option reflection of light, B option dispersion of light, C option interference of light, D option refraction of light. क्वेश्चन में गिवन है जो स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो हियर D is the correct option. Question number 12, which defect of eye cannot be corrected by using spectacles? A option myopia, B option astigmatism, C option cataract and D option hypermetropia. क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो आई डिफेक्ट है जो कि करेक्ट नहीं हो सकता है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रल्स। सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैटरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? ए ऑप्शन वाटर, बी ग्लास, सी प्लास्टिक, डी क्ले। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कौन सा मटेरियल है। हमारे पास यहाँ पे 4 मटेरियल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मटेरियल होगा जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं टू मेक अ लेंस? वाटर का भी हम यूज़ करते हैं, ग्लास का भी करते हैं और साथ में प्लास्टिक का भी। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्ले। क्वेश्चन नंबर 14, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज देन ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? A option between principal focus and the center of curvature, B option at the center of curvature, C option beyond the center of curvature, D option between the pole of the mirror and its principal focus. क्वेश्चन में गिवन है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है कनकेव मिरर के द्वारा वो वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे? देखो हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है वहाँ पे हमारे पास 6 केसेस होते हैं। 5 केसेस में हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है और जो 6th वन है उसमें हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, डैश फॉर्म वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ए ऑप्शन कॉन्केव मिरर, बी ऑप्शन कन्वेक्स मिरर, सी ऑप्शन प्लेन मिरर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। कौन सा मिरर है जो हमारे पास वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट के? प्लेन मिरर जो है वो हमारे पास फॉर्म करेगा इमेज वर्चुअल और सेम साइज की होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन रिलैक्स द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज? ए ऑप्शन 25 मिलीमीटर, बी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 25 मीटर, डी ऑप्शन 25 किलोमीटर। जब आपके पास आई जो है रिलैक्स होती है तो फोकल लेंथ जो होगी आई लेंस की वो हमारे पास आती है 25 मिलीमीटर। सो हियर ए इज द
correct option. Question number 16. The focal length of objective is changed by A option pupil, B option retina, C option cerebral muscles, D iris. So जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो हमारे पास चेंज होती है बाय द cerebral muscles. So here C is the correct option. Question number 17. A person suffering from short sightedness cannot see object beyond 1.2 meter. For distinct vision, he would use A option concave lens, B option cylindrical lens, C option convex lens, D option none of these. So क्वेश्चन में गिवन है एक पर्सन जो है वो सफ़र कर रहा है शॉर्ट साइटनेस, मतलब उसको शॉर्ट साइटनेस का डिफेक्ट है और मीन्स वो ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता है बियॉन्ड 1.2 मीटर के. सो फॉर डिस्टेंस विजन के लिए उसको क्या यूज़ करना चाहिए? फॉर डिस्टेंस विजन के लिए उसको कॉन्केव लेंस का यूज़ करना चाहिए. सो हियर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कॉन्केव लेंस. क्वेश्चन नंबर 18. The far point of normal human eye is A option at 25 centimeter, B at 25 millimeter, C at 25 meter, at infinity. जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए वो हमारे पास एट इन्फिनिटी होता है. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन. द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट इन्फिनिटी. क्वेश्चन नंबर 19. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर. लॉ वाज गिवन बाय, किसने दिया था? A ऑप्शन फैराडे, B ऑप्शन वॉट, C ओहम, D कूलम. तो किसने दिया था हमारे पास ये? दिस इज गिवन बाय ओहम. इसको हम और क्या बोलते हैं? ओहम्स लॉ. सो C इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, जो पोटेंशियल होता है उसके यूनिट होते हैं A ऑप्शन एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओहम, डी वॉट. तो जो पोटेंशियल होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट. सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 21. इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज मेजर बाय, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है सर्किट में उसको हम मेजर करते हैं किसकी सहायता से? ए ऑप्शन अमीटर की, बी वोल्ट मीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी इलेक्ट्रिक मीटर. सो जो किसी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है और उसको हम मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 22. हाउ इज अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट, जो अमीटर होता है उसको हम सर्किट में ऑलवेज किस तरह से लगाते हैं? ए ऑप्शन इन सीरीज, बी ऑप्शन इन पैरेलल, सी ऑप्शन बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो हम जानते हैं जो अमीटर जो होता है उसको हम ऑलवेज कनेक्ट करते हैं सर्किट में इन सीरीज. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23. नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वोल्ट मीटर. 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, इनमें से कौन सा जो है वो सोर्स है डायरेक्ट करंट का? ए ऑप्शन ड्राई सेल, बी ऑप्शन वाटन सेल, सी ऑप्शन लेड बैटरी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. तो ड्राई सेल से भी हम डायरेक्ट करंट ले सकते हैं और वाटन सेल से भी, लेड बैटरी से भी. सो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25. द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ. ए ऑप्शन जनरेटर, बी ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन अमीटर, डी ऑप्शन मोटर. क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द जनरेटर. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायरेक्शन? ए ऑप्शन ए सी, बी डी सी, सी पी सी, डी ई सी. हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जिसमें हमारे पास जो फ्लो करेगा इन सेम डायरेक्शन? सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी सी. इसमें पोलैरिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है.
Question number 27. Which of the following is responsible for change of direction of current in a generator? A option armature, B split rings, C option slip rings, D option none of these. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जनरेटर होता है उसमें जो करंट की डायरेक्शन जो चेंज होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज स्प्लिट रिंग्स. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28. अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ऑप्शन रोटेटिंग फील्ड, डी ऑप्शन यूनिफॉर्म फील्ड. जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल में लाई करती है. तो मतलब क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउ डंग? ए ऑप्शन वाटर, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जब काउ डंग से बायोगैस बनती है तो उसके लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता पड़ती है, वी नीड ऑक्सीजन. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 30. बायोगैस कंटेन मीथेन. ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 75%, डी ऑप्शन 100%. जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन की कितनी मात्रा होती है, 75%. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बायोगैस कंटेन मीथेन 75%. Question number 31. Dash is used in thermal power station. A option wind energy, B option energy of flowing water, C option energy produced from burning fossil fuels, D option all of these. So जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं हमारे पास वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल. जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको बर्न करके हम एनर्जी वहाँ पे लेते हैं. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इज यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन. क्वेश्चन नंबर 32. द टेम्परेचर रेंज ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर kept in the sun for 2-3 hours will be A option 60 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, B option 80 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, C option 100 degrees Celsius to 140 degrees Celsius, D option 140 degree to 180 degree Celsius. क्वेश्चन में गिवन है कि जो टेम्परेचर रेंज होगी सोलर कुकर में अगर हम उसको 2-3 घंटे तक सन में रखें. सो हियर 100 डिग्री Celsius to 140 degree Celsius. C is the correct option. Question number 33. Which of the following group contain only biodegradable items? A option grass, flower and leather, B option grass, wood and plastic, C option fruit peel, cake and lime juice, D option cake, wood and grass. हमारे पास ये 4 पेयर दिए गए हैं और इनमें से कौन कौन से पेयर जो हैं वो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल आइटम है. सो हियर सी में जो फ्रूट पील, केक, लाइम जूस बायोडिग्रेडेबल है और साथ में डी जो है केक, वुड एंड ग्रास. सो हियर सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? ए ऑप्शन ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, बी ऑप्शन ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन, सी ऑप्शन गॉट, काउ एंड एलिफेंट, डी ऑप्शन ग्रास, फिश एंड गॉट. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी अबाउट फूड चेन? तो फूड चेन में आता है हमारे पास ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35. प्रोड्यूसर इज लैंड इकोसिस्टम इज ए ऑप्शन ग्रास, बी ग्रास ऊपर, सी फ्रॉग, डी स्नेक. सो हमारे पास यहाँ पे ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रास. क्वेश्चन नंबर 36. विच गैस इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर due to the reaction between ultraviolet radiation? A option CO2, B option CO, C option ozone, D option हाइड्रोजन. कौन सी गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होगी जब रिएक्शन होती है किसके बीच में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बीच में. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओजोन गैस. क्वेश्चन नंबर 37.
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट पॉइजनस? ए ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सी गैस जो है वो पॉइजनस इन नेचर नहीं होती है? सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर आर बंधारस मेनली फाउंड? ए ऑप्शन दिल्ली, बी चंडीगढ़, डी महाराष्ट्र, सी असम। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 39, those who produce heat energy on burning are called? A option underground water, B fuel, C pollution, D conservation। जो प्रोड्यूस करते हैं हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, दैट आर नोन एज द फ्यूल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिम्बर? ए ऑप्शन रॉ मटेरियल, बी ऑप्शन इंडस्ट्रियल वुड, सी ऑप्शन लिटमस, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारे पास टिम्बर जो है उसको हम इंडस्ट्रियल वुड भी बोलते हैं। सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आज हमने फर्स्ट सैंपल पेपर को सॉल्व किया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम सेकंड सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को वॉच करना चाहते हो देन सब्सक्राइब कर लो, जिसके कारण क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देख सको। So thank you.